everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 14th chapter of class 4th, which is about air. Okay, let's start the chapter. See, air is a precious resource that most of us take for granted. Air supplies us with oxygen, which is essential for us to live. Without it, we would die within minutes. Air is always around us. We cannot see it because it is colorless, but we can feel it as it blows and cools our बॉडीज. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग, एयर एक बहुत प्रीशियस रिसोर्स है जिसको हम ज़्यादातर फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एयर हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट ऑक्सीजन आप फ्यू मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यू विल डाई, राइट. चलो, अब एयर हमारे हमेशा चारों तरफ होती है. आप एयर को देख नहीं सकते बिकॉज वो कलरलेस होती है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो जब वो ब्लो करती है बिकॉज उसके थ्रू आपकी बॉडी कूल हो जाती है. नाउ व्हाट इज एयर? अब एयर है क्या? सी, एयर मेक्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर. एयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाती है. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है अलॉन्ग विद वाटर वेपर. एयर के अंदर स्टूडेंट डस्ट, फॉलन ग्रेज एंड कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं. एंड दिस इज हमारा एटमॉस्फेयर हाइयर एंड हाइयर एक्सटेंड करता है अबव द अर्थ टूवर्ड्स आउटर स्पेस. एयर आपकी थिन होती चली जाती है एंड जो गैसेस का कॉम्बिनेशन है एयर में वो भी चेंज होता जाता है. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सो नंबर 1, एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो एज वी ऑल नो, एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. हम इसे नहीं देख सकते लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं. लेकिन आपने कभी विंड को ब्लो करते हुए देखा हो? नहीं. लेकिन विंड के थ्रू, विंड के ब्लो करने से जो लीव्स एंड ट्रीज पे वो ब्लो करती हैं, आई होप यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व इट. ठीक है. सो ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ मूविंग एयर. ठीक है. आप मूविंग एयर को अपनी स्किन पर फील कर सकते हो. आपने देखा होगा सेल बोट को, वो आपके अक्रॉस द वाटर मूव करती है. क्यों? बिकॉज उसे एयर पुश करती है. वी कैन ऑल्सो पुट एयर इन साइड द लंग्स ओनली ब्रीद इन. जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके लंग्स के अंदर भी एयर फिल हो जाती है एंड जब आप ब्रीद आउट करते हो एयर वहां से बाहर आ जाती है. ओके. सो एयर क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. compressed air. What is compressed air? So air can also be squeezed into a very small space such as balloon. आप एयर को एक बहुत छोटे से स्पेस में भी स्क्वीज कर सकते हो जैसे कि एक बलून की तरह. आप बलून को जब ब्लो करते हो उसके अंदर एयर फिल हो जाती है एंड बलून के अंदर जो एयर होती है उसको आप स्क्वीज कर सकते हो बहुत छोटे से स्पेस में, जिसको आप कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं. सो कंप्रेस्ड एयर एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर है बिकॉज ये क्लीन होती है, इजी टू यूज है एंड ट्रांसपोर्ट भी करा जा सकता है. टू सी हाउ अ हैंड पंप वर्क. अब आपको देखना है कैसे हैंड पंप वर्क करता है. सो लुक नो फर्दर देन अ सिंपल बाईसाइकिल पंप. आप देख सकते हो एक सिंपल जो बाईसाइकिल का पंप होता है वो क्या करता है, एयर को टेक करता है एंड एक बाइक टायर के अंदर पंप करता है. जब एक पर्सन उसको रिपीटेडली पुश करेगा अपने हैंड या फुट पेडल के थ्रू, तो जब पेडल आपको कंप्रेस किया जाता है एयर उस पंप के थ्रू एंटर करती है ना, पंप के अंदर क्या करके एक इनटेक करके एंड उसके बाद उसको टायर के अंदर पुश किया जाता है एक प्लंगर के थ्रू विद इन द पंप केसिंग. जैसे एक बार एयर एंटर हो जाती है टायर के अंदर, वो आपका एयर वहाँ कंप्रेस हो जाती है एंड द मोर एयर दैट एंटर्स द टायर रिजल्ट्स इन हायर एयर प्रेशर. नेक्स्ट इज एयर हैज वेट. एयर के पास क्या होता है? वेट होता है. एयर हैज वेट ड्यू टू ग्रेविटी. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से एयर का वेट भी होता है. एयर का मास है इसलिए ग्रेविटी उसको क्या करती है, अपने टुवर्ड्स पुल करती है ग्राउंड के टुवर्ड्स. लेकिन जो वेट है एयर में वो बहुत ज्यादा कम होता है इसीलिए आप उसको फील नहीं कर सकते ऑर्डिनरी सेंसेस के थ्रू. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? एयर प्रेशर. सो एयर जो प्रेशर है वो भी आपका वेरी करता है ओवर टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर आप क्या एक माउंटेन पर जाते हो, किसी हॉट एयर बलून में जाते हो तो एयर प्रेशर वहाँ पे काफी कम हो जाता है जितना आप हायर जाओगे. एयर प्रेशर आपका ओवर टाइम भी वेरी करता है एंड जो डिफरेंस आता है क्या, वो किसकी वजह से? एयर के टेम्परेचर की वजह से आता है. कूल एयर, जो कूल एयर है वो ज्यादा हैवी होती है एज कम्पेयर टू वार्म एयर. वार्म एयर लाइट होती है देन कूल एयर एंड इसीलिए वो आपका ऊपर की तरफ राइज करती है. ऐसे एरियाज जो हाई प्रेशर के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जब कूल एरिया सिंक करती है एंड ग्राउंड के टुवर्ड्स प्रेस होती है. इस टाइम पर वेदर आपको यूजुअली ड्राई एंड क्लियर होगा एंड वही अगर वार्म एयर राइज करती है तो वो एक लो प्रेशर रीजन को कॉज करती है. लो प्रेशर में वेदर आपका ऑफन कैसा होता है? ज्यादातर वेट एंड क्लाउडी होता है.
ठीक है। अभी जो एयर प्रेशर में चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से आपके वेदर में भी चेंजेस आते हैं एंड विंड्स ब्लो करती है। एयर यूजुअली आपके हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है और इसकी वजह से विंड प्रोड्यूस होती है। इसको आप इजीली एक फ्रेज के थ्रू लर्न कर सकते हो कि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई टू लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एयर कैरीज साउंड स्मेल। एयर अपने अंदर साउंड स्मेल को भी कैरी करती है। आपने देखा होगा जब आप अपने फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिक को सुनते हो तो जो म्यूजिक की जो साउंड है वो आपके एयर तक आती है, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। ठीक है, ईयर्स तक जो पहुंचती है वो साउंड की म्यूजिक म्यूजिक का साउंड वो आप किसके थ्रू? एयर के थ्रू आपके कानों तक पहुंचता है। एयर साउंड वेव्स को लेकर आता है हमारे ईयर्स तक एंड जैसे ही वो हमारे ईयर्स के अंदर एंटर करते हैं हमारे ईयर ड्रम्स को स्ट्राइक करती हैं वो वेव्स, जिसकी वजह से आप उस म्यूजिक को सुन पाते हो। आप क्या जो डिशेस की स्मेल है उनको भी आप कर पाते हो कैसे? जब आपके घर में किचन में खाना पकता है तो वो जो डिशेस की स्मेल आप तक पहुंचती है, फ्रेगनेंस जो है जास्मीन फ्लावर की या फोल स्मेल भी आप तक पहुंचती है, वो किसके थ्रू? आपके एयर के थ्रू ही। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके की स्मेल हो, फोल स्मेल हो, ओके, फ्रेगनेंस हो या डिशेस की स्मेल हो, ये स्मेल हमारे नोज तक पहुंचती है उस एयर के थ्रू जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एयर कैन प्रोड्यूस साउंड। एयर साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जो वाइब्रेशन है कुछ डिवाइसेस की जैसे कि वायर, ड्रम और रीड, ये म्यूजिकल साउंड क्रिएट करता है। एंड कभी कभी मूविंग एयर जो है इसको भी आप क्या कर सकते हो? वाइब्रेट करवा सकते हो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे। अगर आप क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग या वायर को टाई कर देते हैं टाइटली किसी दो पॉइंट के बीच में, एंड अगर आप उसको वाइब्रेट करना स्टार्ट करोगे, उसको प्लग या टैप करके, तो वाइब्रेशन से वहाँ क्या कंप्रेशन वेव्स क्रिएट होंगी एयर के अंदर, जिसकी वजह से साउंड बनेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके वाइब्रेटिंग वायर का यूज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक गिटार, वायलिन, पियानो एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग वायर का ही यूज किया जाता है। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you have understood the properties of air very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.